इसका नाम है रावण वन। रावण वन इसलिए बोलते हैं क्योंकि छाछ रावड़ी को हमारे यहाँ कहते हैं रावड़ी। दलिया छाछ जो होता है ना, उसको बोलते हैं रावड़ी। तो भगवान ने यहाँ बैठ के रावड़ी खाई है। श्री जी के पिताजी बृषभान बाबा ने यहाँ बैठ के तपस्या करी। महाराज के यहीं बैठे बैठे श्री जी के दर्शन भोले में तो ही है। जहाँ दर्शन तो ऐसे हैं, लीला तो ऐसी है। अच्छा अच्छा, तो भगवान यहाँ पर खुद से प्रकट हुए हैं। जी जी जी, धरती में से खुद से प्रकट हुए। ये रास्ता जो देख रहे हो आप, देखिए आप, ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से आज मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ 5000 वर्ष पुराना वह स्थान जहाँ पर बृषभानु जी ने राधा रानी के जन्म के लिए तपस्या करी है। उस शिवलिंग को ब्रजेश्वरी महादेव बोलते हैं। अपने आप में यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। तो मेरे साथ में आप घर बैठे ब्रज के आनंद, दर्शन के आनंद लेते रहिए। और ये देखिए यहाँ पर ये जो स्थान है, हालांकि बारिश की वजह से यहाँ पर थोड़ा रास्ता इतना अच्छा नहीं है, थोड़ी कीचड़ हो रही है, पर फिर भी मैं आपको इस स्थान के दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ। तो ब्रज के चैनल पर जुड़िए। ब्रज का चैनल ब्रज दर्शनम आपको ऐसे ही घर बैठे ब्रज के स्थानों के दर्शन करवाता रहता है। इस स्थान को रावण वन बोलते हैं। ये आप देखिए रावण वन, कितने प्राचीन प्राचीन पेड़ हैं। और वहाँ पर जो है ब्रजेश्वरी महादेव है। यहाँ पर ठाकुर जी की एक और लीला हुई है। सारे लीला और यहाँ के स्थान की महिमा के बारे में जानेंगे यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे। यह स्थान बहुत ही प्राचीन है। और खुद सोच लीजिए, जहाँ पर कि राधा रानी के जन्म के लिए तपस्या करी है, तो वह स्थान कितना महत्व रखता होगा उन भक्तों के लिए जो राधा कृष्ण के भक्त हैं। तो वो जो वहाँ पर आप देख रहे हो, वही है ब्रजेश्वरी महादेव का मंदिर। और इसके बारे में बोलते हैं कि ये जो है, जब इनको कपड़े पहनाते हैं तो 3 रंग बदलते हैं अपनी पोशाक के अनुसार। तो चलिए मेरे साथ में उस स्थान के दर्शन करते हैं। और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर और शांत वातावरण है। गौ माता भी बैठी हुई हैं। और ये देखिए यहाँ पर पेड़। थोड़ा सा आप इस स्थान के बारे में पूरी महिमा बताइए। यहाँ के जो महादेव हैं, जो शिवलिंग हैं, उनके बारे में बताइए कि कैसे ये जो है दिन में 3 बार जो है रंग बदलते हैं। ये इस जगह का नाम है ब्रजेश्वर महादेव। इसको बोलते हैं रावण वन। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपने गोपियों के साथ, सखियों के साथ, राधा रानी के साथ क्रीड़ा स्थलीय लीलाएं की हैं। यहाँ गौचारण भूमि है। महल से ठाकुर जी यहाँ गौ चराने आया करते थे। इसका नाम है रावण वन। रावण वन इसलिए बोलते हैं क्योंकि छाछ रावड़ी को हमारे यहाँ कहते हैं रावड़ी। दलिया छाछ जो होता है ना, उसको बोलते हैं रावड़ी। तो भगवान ने यहाँ बैठ के रावड़ी खाई है। श्री जी के पिताजी बृषभान बाबा ने यहाँ बैठ के तपस्या करी है। बगल में वो है पाडर वन, वो कीर्ति मैया की तपोभूमि है। इससे आगे खेलन वन पड़ता है, जहाँ ठाकुर जी खेले हैं। अंदर शिवलिंग है, प्राकृतिक है, स्वयं भू है, डायरेक्ट। अब से नहीं है, ब्रज के सबसे पहले ईश्वर हैं। जब ब्रज में कोई नहीं था, बृषभान बाबा जब आए, जब बृषभान बाबा की तपस्या द्वारा इनको बनाया। श्री जी का एक नाम इनसे ही है, ब्रजेश्वरी जिसको कहते हैं। कभी वो पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं, राधा सहस्त्र नाम में आता है। श्री जी का नाम ब्रजेश्वरी इनके नाम से, इनका नाम ब्रजेश्वर महादेव है। दर्शन करो। तो सावन के सोमवार में यहाँ पर जैसे क्या विशेष महत्व होता है, किस तरह की यहाँ पर मतलब? अब देखो महाराज, ज्यादा तो वैसा इलाका है नहीं कि यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ या लोग ज्यादा आते हैं। यहाँ तो सब हम ब्रजवासी हैं, बरसाने के ये सब खड़े कहाँ है, यही नित्य रोज सेवा पूजा करें और भोले बाबा के यही आनंद में रहते हैं। अच्छा, ज्यादा वो नहीं है आने जाने का आवागमन। यहाँ लोग जिनको पता है वो ही आते हैं, और जिनको नहीं पता है वो तो आएंगे कैसे। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ये जो शिवलिंग है, ये दिन में जो है 3 बार रंग बदलते हैं। तो राधा रानी की पोशाक के हिसाब से, पोशाक के हिसाब से। देखो महाराज, मन को दर्शन है ही तो यहाँ में जो ठाकुर जी की छवि तुम्हारे मन में है ना, वही दिखे। ठाकुर जी ना मैंने देखो ना तुमने देखो, तो ठाकुर जी को तो कोई आकार विकार का हुआ ना पता। हमारी समझते तो कैसे हो, तो काई भी जीवात्मा एक जो सब में है सके। तो ठाकुर जी की अब कलर और उनते ये सब चीज ना पता। हम तो सेवा बा रहे हैं, जो सेवा करवे थी मतलब है। ठाकुर जी के कलर और उनने क्या देखा। अच्छा अच्छा।
हाँ वैसे ये हकीकत बात है, सुबह तुम नहलाओगे तो अलग दिखते हैं, दोपहर को तुम नहलाओगे तो अलग दिखते हैं, मन की भावना, शाम को अलग दिखते मन हैं। की भावना। और दर्शन ऐसे हैं महाराज के, यहीं बैठे बैठे श्री जी के दर्शन भोले में तो ही है जहाँ, दर्शन तो ऐसे हैं, तुम्हें दिखाऊंगा, लीला तो ऐसी है। अच्छा। तो एक और बात बताइए मेरे को, जैसे बृषभानु जी ने यहाँ पर तपस्या करी है और राधा रानी का जन्म रावल में हुआ है, तो इसका भी कुछ मतलब कहानी है? क्योंकि देखो रावल, हाँ रावल ते ही आए, अच्छा, बरसाने बाद में, पहले ठाकुर जी तो, श्री जी तो जमुना जी में मिली कमल के पुष्प पर, श्री जी तो पैदा ही ना है, गोदते तो खोखते तो पैदा ही ना हो, तो कमल पुष्प पर मिली है। तो ठाकुर जी के पिताजी सब नंद बाबा को लेके, जब सब मित्र थे तो सबको लेके जब यहाँ आए, तब यहाँ जो लीला है, यहाँ ठाकुर जी ने 2 साल 3 साल जो लीला करी है बरसाने में, नंदगाम में, उन लीला के दर्शन है। तो ये यहाँ पर जो है शिवलिंग के ये दर्शन, हाँ स्वयं हुए, बृषभानु बाबा ने यहाँ तपस्या करी है, स्वयं हुए, लगाए हुए नहीं है। ये स्वयं भगवान यहाँ पर खुद से प्रकट हुए हैं। जी जी जी, धरती में से खुद से प्रकट हुए। 1 मिनट ले लो, मैं रामदास, हाँ, और यही ब्रजेश्वर महादेव की सेवा में रहता हूँ, और राधा रानी गोपाल जी के दर्शन करो। अच्छा, अच्छा। और ये धरती में से निकले हैं भोलेनाथ, और ये स्वयं भू है, स्वयं धरती में से निकले हैं। अच्छा, स्वयं भू है। तो जैसे अगर मान लो आप कह रहे हो कि यहाँ पर जिन लोगों को पता होता है, देखो वो ही आ पाता है, वही अगर आ पाता है। और ब्रज के जितने भी वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा, नंदगाम, बरसानो, जितने भी हैं तीर्थ ब्रज धाम में, वहां सब जगह भोले बाबा की लीला है। भोले बाबा तो बच रहा हो, जो ठाकुर जी के पीछे 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 डोले, तो जहाँ ठाकुर जी गए वहीं भोले बाबा संग गए, ऐसा कोई ना नंदगाम बरसानो जहाँ भोले बाबा की लीला ना, भोले बाबा ने सब जगह लीला करी है, आए हैं। ऐसे ही एक लीला स्थली यहाँ है, स्वयं तपस्या करी है भोले बाबा ने, और फिर बृषभानु जी को आशीर्वाद दिया है पुत्र, मतलब औलाद के लिए, तो राधा रानी संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, तो राधा रानी भई है जो तीनों लोकन में नाम। अच्छा, तो एक और बात बता दीजिए, जैसे हमारे जो है चैनल के माध्यम से अगर कोई भक्त यहाँ पर आना चाहता है, तो उसको जैसे कभी कभी होता है ना, रास्ता नहीं पता होता, थोड़ा सा मुश्किल हो, तो क्या मतलब यहाँ पर आसान रास्ता है जिससे कि आसानी से आ सके? क्योंकि देखो ये भी एक बहुत ही प्राचीन स्थान है जहाँ पर कि राधा रानी जी के जन्म के लिए तपस्या हुई है, तो अपने आप में इसका एक बहुत ही महत्व है। तो जो भी भक्त हमारा इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखेगा, तो वो कैसे यहाँ पर आए और यहाँ का दर्शन का लाभ उठाए? बरसाना बस स्टैंड के पास से कमई करेला के लिए जो रोड गया है, वहाँ पर 108 कुटिया आश्रम है, उसके बगल में ही ब्रजेश्वर महादेव का मंदिर है। किसी से भी कोई भी यात्री गण ब्रज दर्शन के लिए आ रहा है, अगर उसको नहीं पता है तो किसी लोकल आदमी से भी संपर्क करके आ सकता है, और फिर भी नहीं आ सकता है तो बस स्टैंड पे ई रिक्शा जैसे भी वो आएगा NH2 से, बरसाना तो सबने देखा ही है, एक बार बरसाना में प्रवेश करके तो किसी से भी पूछ सकता है कि हमको रावणवन जाना है, ब्रजेश्वर महादेव, सब बता देंगे, पूरा इलाका सब जानते हैं, क्योंकि लोकल जो ब्रजवासी है वो तो पहले से ही पूजा करते आ रहे हैं ना। हम हैं जैसे कि हमारे 24-25 साल के हो गए, तो हम 5, 6, 7 साल की उम्र से ही हम देख रहे हैं भोले बाबा की लीला, ये सब व्यवस्थाएं जो चल रही हैं। ठीक, तो जिसको पता है वो तो पता ही है, हम तो यहाँ रात दिन रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब काम है, और जिनको नहीं है उनके लिए आसान है, वो बरसाने में आए, ब्रजेश्वर महादेव नाम ले किसी से और आगे दर्शन करें। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी देने के लिए। राधे राधे, श्री राधे राधे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनको मैं बता दूं कि आज के दर्शन जो है थोड़े से मुश्किलों से हुए, देख सकते हो आप रोड का हाल कैसा हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो जगह है, जो प्राचीन स्थान है, इनका अपने आप में बहुत महत्व होता है। आप सोचिए कि राधा रानी के जन्म के लिए यहाँ पे बृषभानु जी ने तपस्या करी थी, और यहाँ के रास्ता आप देख सकते हो कीचड़ में कैसा बुरा हाल है। मैं खुद यहाँ मंदिर में पहुँचने के लिए मुझे पैदल पैदल जाना पड़ा है, पीछे आप देख सकते हैं। तो अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और अगर कुछ इस रोड के लिए कोई भी ठीक कराने के लिए सक्षम हो, तो मैं आग्रह करूँगा कि इस पर
कुछ आप एक्शन लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी भक्त यहाँ पर आना तो चाहेगा, पर बारिश वगैरह के सीजन में अगर यहाँ पर रोड वगैरह सही नहीं है तो वो नहीं आ पाएगा। ठीक है। और यहाँ के जो मंदिर का जैसे बात हुई थी, मेरी पुजारी जो थे यहाँ के, वो भी बोल रहे थे कि जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं थोड़ा बहुत सहयोग करके उन्होंने टीन वगैरह लगवाई है। तो अगर कोई भी भक्त यहाँ पर आ रहा है और अपना सहयोग करना चाह रहा है तो सहयोग करिए, क्योंकि बहुत ही प्राचीन स्थान है ये और अपने आप में इनका बहुत महत्व है। और क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इन स्थानों के बारे में पता नहीं है, तो आसपास के लोग तो आ जाते हैं, पर जो दूर दूर के लोग होते हैं जो आना तो चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, पर पता नहीं होता। तो आप भी आइए इन स्थानों पर, और अपना कोई सहयोग हो तो मंदिर में आकर आप डायरेक्ट सहयोग करिए। और आप देख सकते हैं पीछे, मैं दिखाता हूँ अपने पीछे, देखो ये पूरा रोड कीचड़ से हो रहा था, और करीब ये रोड से 700 मीटर है अंदर ये मंदिर। बाहर बरसाना, यहाँ पर बरसाना के लिए रोड जा रहा है, वहाँ पर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। और अगर आप गूगल मैप पे डालोगे ना ब्रजेश्वरी महादेव मंदिर बरसाना, तो इसका ये रोड सीधा आपको बता देगा। तो सीधा आप अंदर यहाँ पर, ये पीछे इस रोड में यहाँ पर अंदर जाके मंदिर पे पहुँच जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है और आज के जो दर्शन आपने ब्रज दर्शनम चैनल पर करे हैं, ये आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए मुश्किलों का सामना करते हुए आपको ये दर्शन कराए गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आप ब्रज के जो है दर्शन करते रहिए ब्रज दर्शनम चैनल पर, घर बैठे बैठे। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और स्थान पर, किसी और वीडियो में। तब तक सभी को मेरा राधे राधे।